क्या हुआ श्रुति? क्या हुआ? रोशनी ने कुछ कहा? कुछ तो बोलो। उस रोशनी की बच्ची को खुशी। उसने कुछ नहीं कहा। तो फिर तुम रो क्यों रही हो? मैं मामा को रोशनी को इतना प्यार देते नहीं देख सकती। मामा रोशनी की असलियत से अनजान अपने बेटे के कातिल पर अपनी ममता न्योछावर कर रही है। जब भी देखती हूँ ना तो खून खौल उठता है। दिल करता है कि चीख चीख कर मम्मी को रोशनी का असली चेहरा दिखाओ और उनसे कहूं कि वो आपके प्यार के नहीं आपकी नफरत के लायक है। श्रुति प्लीज ऐसा गजब मत करना, वरना कोमल। घबराओ नहीं, मैं किसी से कुछ नहीं कहूंगी। मैं जानती हूं कोमल की जान खतरे में, लेकिन संजना कभी कभी खुद को बहुत बेबस और लाचार महसूस करती हूं। नफरत होने लगती है अपने आप से, ये सोचकर कि 8 साल जिस सच्चाई के लिए मैं लड़ती रही, आज खुद ही उसे दफन कर दी और उन दोगले लोगों के साथ मिल गई जो बातें तो सच्चाई और इंसाफ की करते हैं, लेकिन वक्त आने पर कपटी लोगों के सामने अपने घुटने टेक देते हैं। नहीं श्रुति, तुम बिल्कुल गलत सोच रही हो। तुमने किसी के आगे घुटने नहीं टेके हैं, तुमने सिर्फ हालात के साथ समझौता किया है, वो भी 3 जानें बचाने के लिए। तुम्हारी वजह से कबीर, विशाल और कोमल आजाद हो सकते हैं, और फिर तुम हिम्मत क्यों हार रही हो? जरा सोचो, ऐसा भी तो हो सकता है कि ये बदलते हालात कल तुम्हें तुषार को इंसाफ दिलाने का एक और मौका दे। बस संजना, बस थक गई हूं मैं इस उम्मीद और नाउमीदी के खेल। मेरे हाथ हमेशा नाउमीद लगी। अब मेरे हौसले ठह चुके हैं। श्रुति, हम तो बस, तुषार मेरे प्यार का दुश्मन बन गया था। ये क्या है? ये रोशनी का कन्फेशन जो हमने हमारे नए टेप में रिकॉर्ड कर लिया। का कारण बन गया था और अपनी नफरत को अंजाम देकर ही मैं अपना प्यार पा सकती थी। इसलिए मैंने तुषार को खत्म कर दिया। ये क्या किया तुमने? क्या फायदा है इसका? हम रोशनी को कभी सजा नहीं दिला सकते, कभी नहीं। राहुल बेटा, तू बैंगलोर से कब लौट रहा है? बस चाची 1-2 दिन का काम है, उसके बाद तो मैं सीधा घर ही वापस आ रहा हूँ। देख, फटाफट काम खत्म करके जल्दी आ जा। और तुझे पता है, रोशनी दोबारा हमारे साथ ऐसे घुल मिल गई है जैसे कभी यहाँ से गई नहीं। बस तू आ जाएगा ना, तेरा परिवार पूरा हो जाएगा। जी चाची। रोशनी कहाँ है? बेटा बाहर गई है। चाची वो लौटे तो उसे कहिएगा मुझसे बात कर ले। एक्चुअली बहुत दिन हो गए उसकी आवाज सुने हुए। अच्छा, दोनों मियाँ बीवी काम के बहाने मिलकर मजे उड़ा रहे थे। अब चाची से कहता है कि रोशनी की कई दिनों से आवाज नहीं सुनी। क्या? रोशनी और मैं साथ में? चाची, पिछले 7 दिनों से काम के सिलसिले में एक शहर से दूसरे शहर मारा फिर रहा हूं। ऐसा लगता है कि रोशनी से मिले हुए कई जमाने बीत गए। क्या? और क्या चाची, आप उसे कहिएगा मुझे फोन कर ले, मैं उसके फोन का इंतजार कर रहा हूं। तो फिर रोशनी ने हमसे झूठ क्यों कहा कि वो राहुल के साथ है? चाची, आप सुन रही है ना? हाँ बेटा, जैसे वो आएगी ना रोशनी, मैं फोन करवा दूंगी, ठीक है? बाय बाय। कुछ ना कुछ गड़बड़ तो जरूर है। श्रुति प्लीज स्टॉप क्राइंग। देखो, तुम्हें भगवान पर भरोसा है ना, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तुम्हारा तो पता नहीं, लेकिन भगवान का आशीर्वाद मुझ पे तो जरूर है। भगवान तुम पर अपना आशीर्वाद नहीं, अपना श्राप बरसाएंगे। शैतान की पूजा करने वाली तुम्हारे
तुम्हारे मुंह में भगवान का नाम शोभा नहीं देता। आज के कलयुग में शैतान ही भगवान है, और भगवान भी उसी की मदद करता है जो खुद अपनी मदद करते हैं। रोशनी, जितना हमने सोचा था ना, तुम तो उससे भी कई ज्यादा कभी नहीं निकली। ये लो और अपने आंसू पोंछ लो। और अगर तुम्हें कभी अपने दिल का बोझ हल्का करना होगा ना, तो मेरे पास चली आना। मैं तुम्हें आंसू बहाने के लिए अपने कंधे का सहारा जरूर दूंगी। कंधा तो मैं दूंगी तुम्हारी अर्थी को। बिल्ली के ख्वाब में छिछड़े। मेरे पास तुम्हारी फालतू बातों के लिए बिल्कुल वक्त नहीं है। चुपचाप सबूत मेरे हवाले करो, या फिर विशाल और कबीर को जिंदगी भर जेल में सड़ाने का इरादा है तुम्हारा। ये सारी बातें छोड़ो, पहले ये बताओ कि कोमल का क्या होगा। होगा क्या? तुम मुझे सबूत दो। विशाल और कबीर को जेल से छुड़ाने के बाद मैं उसे भी बुला लूंगी। बुला लोगे? कहां से? वहीं से जहां मैंने उसे तुमसे छुपाकर महफूज रखा है। पहले कोमल, उसके बाद तुम्हें सबूत दे दूंगी मैं। लिसन, अगर तुम्हें यह लगता है ना कि तुम मुझे कभी भी ऑर्डर कर सकती हो, तो ये तुम्हारी गलतफहमी है। चुपचाप सबूत मेरे हवाले करो, वरना कोमल को हमेशा के लिए भूल जाओ। नहीं, सबूत तुम्हें मिल जाएंगे, मगर बाकी सब मैं देख लूंगी। आओ मेरे साथ। तुम चलो, मैं आती हूँ। मुझे कुछ जरूरी पेपर्स लाने हैं। श्रुति, प्लीज एक बार सोच लो। मुझे लगता है कि हमें सारे सबूत रोशनी के हवाले नहीं करने चाहिए। हम लोग उस पर भरोसा नहीं कर सकते हैं। वो कभी भी अपना रंग बदल सकती है। तुम्हारे खिलाफ जितने भी सबूत मैंने इकट्ठे किए थे इस फाइल में मौजूद हैं। गुड। अब उन तीनों को आजाद करा दो। इतनी भी क्या जल्दी है? मतलब? देखा, मैंने कहा था ना, हम लोग रोशनी पर भरोसा नहीं कर सकते हैं। ये कभी भी अपना रंग बदल सकती है। रोशनी, तुम्हें जो चाहिए था तुम्हें मिल गया ना? अभी कहा? अभी तो मुझे इन पेपर्स पे तुम्हारी साइन चाहिए। क्या है ये? एक प्रोमिनेंट साइकोलॉजिस्ट की मेडिकल रिपोर्ट, जिससे ये साबित होता है तुम पागल और तुम्हारा इलाज चल रहा है। क्या? हाँ, साइन दिस। तुम्हारा ना दिमाग खराब हो गया। तुम्हें ये कैसे लगा कि मैं इन पेपर्स पर साइन कर दूंगी? तुम इन पेपर्स पर साइन करोगी, वरना। रोशनी प्लीज देखो, श्रुति ने सारे सबूत तुम्हारे हवाले कर दिए है ना, अब इसकी क्या जरूरत है? तुम क्या मुझे बेवकूफ समझती हो? एक बार कोमल, कबीर, विशाल आजाद हो जाएंगे, उसके बाद श्रुति अपनी जुबान से फिर सकती है। उस वक्त मैं ये पेपर से साबित कर दूंगी कि श्रुति तो पागल है और उसकी किसी भी बात का विश्वास ही नहीं किया जा सकता। साइन करो। नहीं, श्रुति इन पेपर्स पर साइन मत करना। इन पेपर्स का फायदा उठाकर रोशनी एक दिन तुम्हें घर से बाहर निकाल दी।
हाँ श्रुति, खुशी बिल्कुल ठीक कह रही है। अगर तुमने पेपर्स पे साइन कर दिया तो इसका मतलब है कि तुम अपनी मौत के फरमान पर साइन कर रही हो। मैं साइन करूंगी। क्यों? तुम्ही ने तो कहा था संजना, अब आगाज दी है तो अंजाम तक भी जरूर पहुंचाएंगे। अब वापस लौटना नामुमकिन है। लाओ। इन पेपर्स पे साइन करके तुमने मुझे एक नई जिंदगी दी है। अब तुम चाह कर भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, कुछ भी नहीं। तुम्हें जो चाहिए था मिल गया ना। अब अपने वादे के मुताबिक विशाल और कबीर को छुड़वाना होगा तुम्हें। लेकिन विशाल और कबीर कैसे छूटेंगे? वो सिर्फ तभी छूटेंगे जब असली कातिल पकड़ा जाएगा, और ये नामुमकिन है क्योंकि रोशनी अपने आप को पुलिस के हवाले कभी नहीं करेगी। गड़बड़ है, कुछ तो है। नामुमकिन को मुमकिन करना ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। एक्चुअली आप तीनों बहुत ही बेवकूफ हो और अपनी अक्ल का इस्तेमाल ही नहीं करती। अगर मेरी तरह आप तीनों ने अपनी अक्ल का इस्तेमाल किया होता ना तो मुझसे ये सवाल कभी नहीं पूछती कि वो दोनों जेल से बाहर कैसे निकले। अच्छा, तो तुम अक्लमंद हो ना, तो प्लीज हमें बता दो कि विशाल और कबीर कैसे रिहा होंगे। इसका इंतजाम मैंने कर लिया। कैसा इंतजाम? शशांक नाम का एक आदमी पुलिस में ये गवाही देगा कि तुषार भैया का खून उसने किया है। लेकिन वो ऐसा क्यों करेगा? पैसा, रुपया, मनी। पैसा फेंको, तमाशा देखो। ये जो पैसा है ना, इसमें बहुत ताकत होती है। ये गूंगे से बुलवा सकता है, तीन पैर वाले आदमी से नचवा सकता है, और जो बेगुनाह होता है उसे कातिल भी साबित कर सकता है। इतनी ताकत होती है पैसे में, समझिए आप? क्या? हाँ भाभी, खुशी भी वही थी। भाभी, विशाल कबीर को उन पे यकीन हो तो हो, मुझे उन पे बिल्कुल यकीन नहीं हो, तीन लड़कियों पे। और आपकी जो रोशनी है ना, रोशनी मेरी नहीं है। ओफो, जो भी है, मगर वो भी कम नहीं है भाभी। वो तीनों के साथ मिलके खिचड़ी पका रही है, वरना हमसे झूठ क्यों कहती कि वो राहुल के साथ थी? बताइए बताइए। हाँ शीतल, तू ठीक कह रही है, कुछ तो है। हाँ भाभी, कुछ तो है। हर वक्त ये लड़कियां इस खानदान पे मुसीबत लाती हैं। इस बार भी कोई कह ढाएंगी वो लोग। शीतल, किसी भी तरह हमें इन्हें रोकना होगा। ये पता लगाना होगा कि रोशनी तीनों के साथ मिलकर क्या गुल खिला रही है। अरे कहाँ जा रही है तू? अरे वो तीनों को बुलाते हैं ना, पूछते हैं। उनको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अरे भाभी, ऐसी फटकार दूंगी ना कि बताना ही पड़ेगा। शीतल, तेरे फटकार का कभी कोई असर पड़ा है? आज तक नहीं पड़ा तो अभी क्यों पड़ेगा? फिर क्या करें? सोचने दे। अरे हाँ शीतल, क्या? तूने मुझे कहा था ना कि श्रुति ने रोशनी को कोई फाइल दी थी। हाँ, अगर वो फाइल हमारे हाथ लग गई ना तो हमें पता ये लग जाएगा कि हमारे पीठ के पीछे वो क्या खिचड़ी पका रहे हैं। वाह भाभी, क्या लोमड़ी का दिमाग पाया आपने। क्या? मेरा मतलब है कि चालाकी में आप लोमड़ी की मौसी हैं। अब ज्यादा बात मत कर, ये सोच के फाइल तक हम कैसे पहुंचेंगे वो आप मुझ पे छोड़ दीजिए। हाँ, तो तुम कबूल करते हो कि तुमने तुषार गिल का कत्ल किया था? हाँ साहब। क्यों? सर पता है ना साहब, मेरा उसके साथ झगड़ा हुआ था।
मेरा उसने लोन पास नहीं किया और उसने मेरा प्लान किसी और को देकर उसका लोन पास करवा दिया। बस मैं बर्दाश्त नहीं कर सका, बस गुस्से में आकर मैं उसको जहर दे दिया। सर प्लीज, आप एक ही सवाल इनसे कितनी बार पूछेंगे? जब तक मुझे इसकी बात पर यकीन नहीं आ जाता मैं पूछता रहूंगा। आपको कोई एतराज? हाँ एतराज है। जब मैं चिल्ला चिल्ला कर आप सबसे कह रही थी कि मैंने तुषार का कत्ल नहीं किया तो आप लोगों ने मेरी बात पर यकीन नहीं किया, और अब जब ये कह रहा है कि कत्ल इसने किया है तो आप इसकी बात पर भी विश्वास नहीं कर रहे। आखिर चाहते क्या है आप लोग? लोग मैडम। नो सर, यू लुक। सब्र की भी एक सीमा होती है। ये अपना जुर्म कबूल कर रहा है ना, तो फिर आप लोग कार्यवाही शुरू क्यों नहीं कर रहे? हवलदार, स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया? हाँ जी सर। दिखाओ। ठीक है, साइन करो। जी ले जाओ इसे अंदर। ठीक है, अब आप लोग जा सकते हैं। नहीं सर, अभी तो कबीर और विशाल को छुड़ाना है। क्या मतलब? इसमें मजिस्ट्रेट साहब के सामने दिया हुआ शशांक का बयान है और विशाल और कबीर की रिहाई के लिए कार्यवाही शुरू करने के लिए उनका ऑर्डर। ये आपको मुझे पहले देना चाहिए था। ठीक है हवलदार, ये कबीर और विशाल के रिलीजिंग ऑर्डर्स हैं, इन पे कार्रवाई करो। ओके सर, मैं कबीर और विशाल के रिलीज ऑर्डर्स भिजवा देता हूँ। ठीक है, आपका काम हो जाएगा, मैंने फोन पर बात कर ली है, आप लोग जा सकते हैं।